गुरु भक्ति योग। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों में से एवं बंधनों में से उठा लेंगे। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो। तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने गुरु की पसंदगी सोच विचार कर एवं धैर्य से करो, क्योंकि बाद में आप गुरु से अलग नहीं हो सकते। अलग होने में बड़े में बड़ा पाप है। गुरु का आना सुख का छाना। गुरु का जीवन प्रभु का दर्शन। गुरु की वाणी गंगा का पानी। गुरु का चेहरा फूलों के जैसा। गुरु की दृष्टि रचे नई सृष्टि। गुरु की काया चंदन की छाया। गुरु की आंखें सागर के जैसी। सुदत्त भावनाओं की कलम से कुछ ऐसी ही कविता गढ़ रहा था। सुदत्त के गुरु थे महात्मा बुद्ध। सुदत्त के मानस पटल पर अपने गुरु की ही छवि साकार थी। उसकी सांसों में सद्गुरु चंदन की खुशबू की तरह बसे हुए थे। उसकी पुलक पुलक में गुरुदेव के होने का एहसास रहता था। मस्तक पर जैसे गुरु के चरण सजे हैं, उसे हमेशा ऐसा लगता था। सच में सुदत्त अपने गुरुदेव को हर पल पीता था, उन्हीं में जिया करता था। कहने को वह बुद्ध के संग का समर्पित भिक्षुक भी नहीं था, एक गृहस्थी शिष्य ही था। रईसी उसे खानदानी जायदाद में मिली थी, लेकिन माया की इन तेज फुंकारों के बीच होने पर भी उस पर जरा भी जहर न चढ़ा था। वह मिठास से भरा था, गुरु भक्ति के अमृत से लबालब। यह इसी भक्ति की शक्ति थी कि वह
ऐसा कर आया था कि अपने गुरुदेव को उनके सकल संघ के साथ अपने नगर श्रावस्ती आने का निमंत्रण दे आया था। भरी रईसी से, रुंधी आवाज में सुदत्त ने बुद्ध से कहा था कि प्रभु, श्रावस्ती युगों से प्यासा है। आपकी स्नेह वर्षा के कुछ बौछारें वहां भी पड़ जाएं तो हमारे अहो भाग्य। आप आएंगे ना तथागत? महात्मा बुद्ध ने भी कर कमल उठाकर पूरी प्रसन्नता से कहा था, अवश्य सुदत्त, आने वाला चतुर्मास हम श्रावस्ती में ही बिताएंगे। भावनाओं के बूते पर सुदत्त ने सेवा का बीड़ा तो उठा लिया था, पर अब पुरुषार्थ के बूते पर उसे पूरा भी करना था। श्रावस्ती में एक ऐसा स्थान ढूंढना था जहां बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं के साथ 4 महीनों तक विहार कर सकें। वैसे तो सुदत्त श्रावस्ती के चप्पे चप्पे का जानकार था, मगर बुद्ध के लिए भूखंड ढूंढना आसान नहीं था। भिक्षुक आनंद ने बताया था कि गुरुदेव को एकांत प्रिय है, इसलिए कोई ऐसा ठिकाना खोजना था जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर हो, लेकिन वह ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए था, वरना भिक्षुओं को नगर में भिक्षा लेने आने में दिक्कत होगी। और संगत भी बुद्ध के दर्शन कैसे कर पाएगी। सुदत्त इन्हीं ख्यालों के ताने बुने बना रहा था। उसके रात दिन के चिंतन का यही बिंदु बन गया था कि कहाँ निवास करेंगे मेरे गुरुदेव। श्रावस्ती की वो कौन सी धरा है जहां जगत पिता आनंद से विहार करेंगे। इन्हीं भावनाओं की कसौटी लेकर सुदत्त रोज सुबह श्रावस्ती के दौरे पर निकल पड़ता। सभी सहचरों, परिचितों, रिश्तेदारों को अच्छी से अच्छी भूमि सुझाने का प्रस्ताव देता। अपने कारोबार को तो सुदत्त ने मानो इन दिनों ताला ही लगा दिया था। सिर्फ एक ही धुन उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था कि बुद्ध और उनका श्रावस्ती में आगामी आगमन। अधीरता इतनी थी कि क्या कहें। रातों को चौंक कर वह उठ जाता। सुबह तक का इंतजार, पौ फटने तक एक एक पल काटना उसे भारी जान पड़ता। उजाला होने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाता और फिर जब सूरज की पहली किरण श्रावस्ती को छूती, सुदत्त जमीन की खोज के लिए निकल पड़ता।